अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है और जो नए रूल्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं टर्की में उनके हवाले से है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है और तशवीश पाई जा रही है कि फ़्यूचर क्या होगा। जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं टर्की में, चाहे वो इंडिविजुअल आ रहे हों या वो फैमिली के साथ माइग्रेट कर रहे हों, तो यहाँ पे रहने के लिए जो टीआरसी अप्लाई की जाती थी, आई मीन के जो रेजिडेंस परमिट होता है, वो बहुत ज़्यादा अभी इन्होंने सख्त कर दिया है। उसके जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है और क्या होगा। और बहुत ज़्यादा लोग जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते थे वो भी अब खामोश हो चुके हैं, क्योंकि क्लैरिटी अभी तक वाज़ह नहीं हो सकी कि क्या रूल्स आ चुके हैं और क्या सिचुएशन चल रही है इमिग्रेशन के हवाले से। इसके ऊपर आज हम आपको डिटेल से बताते हैं कि सबसे पहले जैसे ही 2022 स्टार्ट हुआ तो जो प्राइस थी इंश्योरेंस की वो इंक्रीज़ हो चुकी थी, जो कि बनिस्बत लास्ट ईयर 400 टाइम्स ज़्यादा थी। कि जब आप अप्लाई करते थे तो आपकी जो इंश्योरेंस थी वो बिटवीन 100 टू 200 टर्किश लिरा होती थी 2021 में। वो अब स्टार्टिंग हो रही है 750 से अराउंड 800, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है। तो ये सबसे पहला चेंज आया। उसके बाद जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ, फेब के अंदर लॉ चेंज हो गया कि जो आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट यूज़ कर रहे होते थे या उसके साथ जो वहाँ की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री यूज़ करते थे या अटैच करते थे अपनी फ़ाइल के साथ, जिसे हम तापू और नुमारा ताज कहते थे, जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है कुछ लास्ट टाइम में, कुछ लास्ट मंथ्स के अंदर। तो वो उन्होंने कहा कि ये भी लोग जो हैं वो अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको ख़त्म करके उन्होंने कहा कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा वो आपका ऑनर जो होगा, आपका जो घर, जिस घर में आप रह रहे होंगे या जो घर आपने रेंट आउट किया होगा या आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो ऑनर होगा वो ख़ुद आपको नोटराइज करवाएगा, गवर्नमेंट के इदारे से रजिस्टर्ड करवाएगा और अपनी डॉक्यूमेंट्स जो अपनी किमलिक होगी या उसका जो आईडी कार्ड होगा वो उस रेंट एग्रीमेंट के साथ अटैच होना ज़रूरी है, ताकि क्लियर हो सके कि आया वाकई ही आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे आपने उनका घर रेंट आउट किया हो या ना किया हो, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। तो ये चेंजेस आई। जैसे ही ये चेंजेस आई तो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर एक तशवीश की लहर आई कि रेंट एग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे। वो लोग जो घर में रह रहे थे, अपने अपने घरों में रह रहे थे, वो भी अपने जो ऑनर्स हैं उनसे जब बात करते थे तो वो भी राज़ी नहीं होते थे कि हम आपको ये जो रेंट एग्रीमेंट है वो नोटर करवा के दें और ख़ुद जाएं और सारा कुछ। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो पेश आईं। तो फिर जो प्राइस थी टीआरसी की वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुकी थी इंश्योरेंस की वजह से। उसके बाद ये रेंट एग्रीमेंट जैसे ऐड हुआ तो उन उसकी प्राइस फिर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, ये सब होने के बाद गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने जब देखा कि फिर भी सेम लोग जो हैं वो आ रहे हैं और टीआरसीज़ अप्लाई कर रहे हैं, और तो उन्होंने वहाँ पर एक पेपर देना शुरू कर दिया इमिग्रेशन की तरफ से कि आप इसमें लिखें कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, आप किस किस मकसद के तहत यहाँ रहना चाहते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसे ही ये पेपर मिलना स्टार्ट हुआ और लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दी, जो कि कुछ लोग नॉर्मल लिख रहे थे, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश की जिनकी वजह से उनकी टीआरसी रिजेक्ट हो गई। और जैसे ही रिजेक्शन होती थी दूसरा ऑप्शन नहीं होता था कि आपने यहाँ से एग्ज़िट करना है, आपने कंट्री से एग्ज़िट करना है। और अगर आप केस फाइल करते हैं अगेंस्ट, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं कि आपने जो कहा था, जो लिखा था, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं। तो इसके बरक्स अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि जो पेपर्स इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से मिलता है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने जाते हैं, तो उस पेपर पे ये क्लैरिफाई लिखा गया है कि आप ये बताएं कि आपका यहाँ पर रहने का प्लान क्या है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करें।
तो इसका मतलब है कि जैसे आप पाकिस्तान से वीज़ा लेके आते हैं, जैसे आप किसी भी कंट्री से, आप दुबई से वीज़ा लेके आते हैं, आप इंडिया से वीज़ा लेके आते हैं, आप अराउंड द ग्लोब किसी भी कंट्री से वीज़ा लेके आते हैं, या आप जैसे शेंजन का वीज़ा हासिल करते हैं, आप फ़ाइल बनाते हैं, सेम अब टर्की की जो टीआरसी है, जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, उसका हासिल करना भी वैसा ही हो चुका है जैसा आप दूसरे वीज़ा हासिल करते हैं, कि आपको अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी होगी। एप्लीकेशन, इंश्योरेंस, बाकी चीज़ें तो वही हैं जो पहले आप लगाते थे, जो अटैच करते थे। रेंट एग्रीमेंट भी वैसे ही होगा जैसे नया लॉ के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो अब असल पॉइंट है वो ये है कि आपने क्लैरिफाई करना है, इमिग्रेशन को बताना है कि आप किस मकसद के तहत आ रहे हैं। आया आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, आपने कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है, आप जो रिटायर्ड हैं, आप रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, आपका कुछ प्रॉपर्टी है आपकी कंट्री में तो आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, आपने कुछ रेंट किया हुआ है, आपका बिजनेस चल रहा है, आई मीन के आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने ही लगाने हैं, जिसके बिहाफ पे इमिग्रेशन को ये क्लियर हो कि आप यहाँ पे क्यों रहने आए हैं, या क्या क्या मकसद है आपका टीआरसी हासिल करने का। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, या कुछ सो ऑन, आपका कोई भी प्लान हो, आपने वो उसको क्लियर करना है। जैसे आप वीज़ा हासिल करते वक्त अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टी है, सेम यहाँ पे भी आपको क्लैरिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में लगाने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ताकि क्लैरिफाई हो इमिग्रेशन को कि आपका मकसद क्या है। इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपको कोई इसमें बात समझ में ना आई हो, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.patfashions.com। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपसे गुजारिश है, जो भी दोस्त अहबाब इसको वॉच कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, और आप समझते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।